हाँ जी बच्चों, अभी हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। बोलता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ओपनिंग कैपिटल पे निकालोगे अगर क्वेश्चन में कुछ भी अलग चीज और भी नहीं दे रखा है, तो कोई एडिशनल कंडीशन नहीं दे रखा, कुछ टाइम का प्रोपोर्शन नहीं दे रखा, तो जो ओपनिंग कैपिटल होगा उसी पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करोगे। अच्छा, फिर दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम इफ एनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप प्रोपोर्शन ऑफ टाइम के बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे। तीसरा क्या बोलता है कि व्हेनेवर ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग देन वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल बाय यूजिंग द फॉर्मूला गिवन। बोलता है अगर आपको ओपनिंग कैपिटल ही नहीं दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, उस सिनारियो में आप क्या करोगे कि पहले आप ओपनिंग कैपिटल को जो फॉर्मूला अपना है उस फॉर्मूला के हिसाब से ओपनिंग कैपिटल को आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो तीन ही कंडीशन है भाई। पहला, ओपनिंग कैपिटल है उसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो। अगर कोई प्रोपोर्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो उस प्रोपोर्शन ऑफ टाइम को फॉलो अप करते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। और अगर ओपनिंग कैपिटल ही नहीं दे रखा तो पहले आप क्लोजिंग कैपिटल से रिवर्स गियर मारो, उल्टा आओ और ओपनिंग कैपिटल को ढूंढ के निकालो, और जैसे ही ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। लेकिन अभी ये बात आपको दिमाग के ऊपर से उड़ता उड़ता हुआ नजर आएगा। अभी हम 2-3 एग्जाम्पल करते हैं और जैसे ही एग्जाम्पल कंप्लीट होगा आपके दिमाग पे ये तीनों बात छप जाएगा अच्छे से, और आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे गेम हो रहा है इसका। पहला एग्जाम्पल पे आते हैं, ये देखो, अभी इन सारे चीजों को छोड़ते हैं और सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। आ जाओ, ये देखो, बोलता है ये मेरा साल का शुरुआत दिन है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। 1 अप्रैल 19 को मेरा साल का स्टार्टिंग हुआ, 31 मार्च को हमारा साल खत्म हुआ। 1 अप्रैल को हमारे फर्म में ये जो मालिक थे वो 1 लाख रुपया कैपिटल लगा रखे थे। ये बताओ कि जब कोई व्यक्ति 1 मालिक हो या 2 मालिक हो या 3 मालिक हो या कितने भी मालिक हो, ये मालिक जितने भी कैपिटल लगा रखे हैं, अगर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और रेट भी हमको पता है कि 12% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो जैसे ही साल खत्म होगा हम यहां से यहां पहुंचेंगे। ये देखो, जैसे ही हम यहां से यहां पहुंचेंगे तो उस समय हम क्या करेंगे, उस समय हम फ्लैट 12% का रेट लगाएंगे, एट द रेट 12% का रेट लगाएंगे और 1 लाख का 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी 12,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या? किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ हुआ क्या? नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि आज साल का पहला दिन और उसके बाद साल के अंतिम दिन को आने तक बीच में कोई भी कैपिटल का इंट्रोडक्शन या कोई भी कैपिटल का विड्रॉल नहीं हुआ, ना ही ड्रॉइंग हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो जितना भी कैपिटल साल के शुरुआत में पड़ा हुआ था उस पर फ्लैट इंटरेस्ट का रेट लगाएंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ढूंढ के निकाल लेंगे। बस ये सिंपल सा, इतनी सिंपल सा बात है ये। दूसरा कंडीशन पे आते हैं। अब देखो, यहां 1 अप्रैल 2019 को मान लेते हैं, सपोज दैट, कि हमारे पास कैपिटल जो मालिक का लगा हुआ था वो कैपिटल 1 लाख रुपया लगा हुआ था। ये ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपया है एग्जाम्पल के पर्पज से। अब आप देखना, इसमें बोला कैपिटल, एडिशनल कैपिटल भी बिजनेस में आया, मतलब बिजनेस में और भी पैसे का जरूरत पड़ा, तो 1 जुलाई के दिन मालिक ने 20,000 रुपया और एडिशनल कैपिटल बिजनेस में डाल दिया। बिजनेस में और भी पैसे का जरूरत पड़ा तो 1 नवंबर के दिन मालिक ने और भी 10,000 एडिशनल कैपिटल डाल दिया। अब मालिक को लगा कि कैपिटल ज्यादा हो गया तो 1 जनवरी के दिन, अब ये 1 जनवरी कौन सा, देखो यहां पे 2020 आ चुका होगा क्योंकि 2019 तो ये सब है, ये 19 में ही होगा, ये 19 में ही होगा, पर यहां पे 2020 आ गया होगा क्योंकि नया साल आ चुका है। इस 2020 में मालिक ने 40,000 रुपया विड्रॉल कर लिया। आप खुद जरा लॉजिक लगाओ, 1 लाख रुपया इस दिन पे आके कितना बन गया होगा, 1,20,000 बन गया होगा। इस दिन पे आके 1 लाख, ये जो 10,000 जो आया, फिर इस दिन पे आके हमारा कैपिटल कितना बन गया होगा भाई, 1,20,000 प्लस 10,000 तो 1,30,000 बन गया होगा।
फिर मालिक ने पैसा निकाल लिया 40,000, तो अब हमारे पास कैपिटल कितना बचा हुआ होगा? अरे भाई 90,000 बचा हुआ होगा। ये 90,000 कितने दिन के लिए कंटिन्यू हुआ होगा? साल के अंतिम तक ये 90,000 कंटिन्यू हुआ होगा। यही सिंपल सा लॉजिक है। जरा हम कैलकुलेट करते हैं और निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि कितना कितना हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना। आप भी मेरे साथ देखोगे। आप देखो, पहले ये हमारा 1 अप्रैल से लेके यहां तक हमारा कितना महीना हुआ? देखो 1 अप्रैल से 1 जुलाई, तो 1 अप्रैल से 1 मई 1 महीना, 1 जून 2 महीना, 1 जुलाई 3 महीना, यानी ये हमारा 3 महीना हुआ। यानी हमने इस 1 लाख को 3 महीने तक होल्ड किया। तो पहले 3 महीने का इंटरेस्ट लगा लेते हैं और हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि इंटरेस्ट का रेट हमारा यही कॉमन है 12%। तो पहले देखो आप, ये हमारा जो 1 लाख है वो 1 लाख तो 3 महीने के लिए होल्ड हुआ है 12% के हिसाब से। तो 12% इंटू 3/12 कर लेंगे, कितना आ जाएगा? ये देखो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 12% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12% भागा 4, 3000, 3000 हमारा निकल के आ गया। उसी तरीके से अब देखना आप कि जब ये इस पैसे को हम कितने दिन के लिए होल्ड किए हैं, तो 1 जुलाई से लेके यहां पे आप ध्यान देना, यहां पे हमारा कैपिटल हो गया है कितना? 1,20,000। तो इस 1,20,000 वाले पोर्शन को हमने कितने महीने के लिए होल्ड किया? अरे भाई जुलाई है ना, तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एक नवंबर है, तो 4 महीने के लिए हमने होल्ड किया। तो ये 1,20,000 का ड्यूरेशन 4 महीने का हो गया। ये 4 महीने के लिए होल्ड हुआ। निकाल लेते हैं इसका भी इंटरेस्ट। 1,20,000 इंटू 12% इंटू 4/12 इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 12% भागा 12 गुने 4, 4800। ये हमारा 4800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। उसके बाद देखना आप, अब हमारा कैपिटल कितना हो चुका है? 1,20,000 और उसके बाद यहां 10,000 और जुड़ के ये 1,30,000 बन चुका है। हमने इस 1,30,000 वाले अमाउंट को और कितने दिन होल्ड किया? तो हमने इस 1,30,000 वाले अमाउंट को और 2 महीना होल्ड किया, दिसंबर और जनवरी। 1 दिसंबर 1 जनवरी 2 महीना। तो 1,30,000 को 2 महीने के लिए होल्ड किए ना। ये देखिए 1,30,000 इंटू 12% इंटू 2/12, 1,30,000 गुने 12% भागा 6, 2600। और अब देखना आप, 40,000 रुपया विड्रॉ हो गया। तो जब 40,000 विड्रॉ हो गया है तो अब हमारा कैपिटल घटा होगा। इस जगह पे हमारा कैपिटल कितना हो चुका होगा? 1,30,000 में से 40,000 गया तो 90,000 हो गया होगा। और ये 90,000 जब साल खत्म हुआ होगा और हम इस डेट पे आके खड़े होंगे तो यहां पे हमको अपना कैपिटल क्लोजिंग में कितना दिख रहा होगा? यही 90,000 दिख रहा होगा, क्योंकि फिर तो कोई एडिशन या डिलीशन हुआ नहीं कैपिटल का, ना ही कैपिटल आया ना ही कैपिटल गया। तो साल के अंतिम में हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल जो दिख रहा होगा वो भी 90,000 ही दिख रहा होगा। तो अब जो है हम 90,000 पे पहले 90,000 पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। कितने महीने के लिए हो जाएगा? पूरा जनवरी से 1 फरवरी 1 मार्च और पूरा मार्च, तो यानी 3 महीना, मतलब पूरा जनवरी पूरा फरवरी पूरा मार्च, 3 महीना हुआ ना। 3/12 कर लेते हैं। 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 12% डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2700। यानी टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया वो कितना निकल के आया होगा? $3,000 प्लस 4,800 प्लस 2,600 प्लस 2,700 इज इक्वल टू 13,100। 13,100 यही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। आप देखना अब रिलेट कर पाओ चीजों को, आप बहुत प्यार से आपको समझ में आ जाएगा इन चीजों को। जरा ध्यान से आप देखोगे तो जरा देखना, हम बोले कि 1 अप्रैल को हमारे पास
कैपिटल 1 लाख पड़ा हुआ था और पूरे साल में हमने कुछ भी इंट्रोडक्शन, कुछ भी विड्रॉल नहीं किया, तो साल के अंतिम में जब मालिक खड़े होंगे उनके पास 1 लाख ही पड़ा हुआ होगा, तो वो 1 लाख पे फ्लैट 12% का रेट लगाएंगे और अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढ लेंगे। यानी उन्होंने ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाया, जो ओपनिंग कैपिटल था उस पे 10% का रेट लगाए और निकाल लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो। लेकिन ओपनिंग कैपिटल हमको पता हो तब तो, और यहां पे पता था तो, और कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं था बीच में, कोई भी टाइम का प्रोपोर्शन नहीं था बीच में। तो जब टाइम का प्रोपोर्शन नहीं था तो जो भी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल था उस पर रेट लगाएंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढ लेंगे। ये देखो फर्स्ट वाला कंडीशन यही बोल रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दे रखा तो आप यही ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लोगे। लेकिन दूसरा कंडीशन बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप कैलकुलेट करोगे कैसे? अगर प्रोपोर्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको फॉलो करते हुए आप करोगे। ये देखो दूसरा वाला कंडीशन अभी हमने सॉल्व किया कि यहां पर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमको दे रखा था, इन सारे को फॉलो अप करते हुए ये जो टाइम का प्रोपोर्शन बना रखा था इन सारे टाइम प्रोपोर्शन को फॉलो अप करते हुए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढ लिया। दो कंडीशन हो गया। तीसरे कंडीशन पे हम आते हैं, बोलता है whenever opening capital is missing then we have to calculate opening capital by using the formula given। ये तीसरे कंडीशन को भी देखते हैं। पहले आई थिंक एक आध एग्जांपल और होगा। हाँ जी, ये तीसरे कंडीशन को भी हम देखते हैं। ये देखो इस वाले एग्जांपल, ये एग्जांपल जो हमारा है ये सेकंड कंडीशन वाला ही है। एक बार आपका और हाथ फ्रेश कर देते हैं ये क्वेश्चन बना के, उसके बाद हम लोग चौथे वाले कंडीशन पे चलेंगे और बढ़िया सा एक क्वेश्चन करेंगे, वो भी समझ में आ जाएगा। पहले देखो तीसरा एग्जांपल को, हमारा बोल रहा है ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2019 को 2 लाख रुपए का है, एडिशनल कैपिटल 31 जुलाई को 50,000 का और लगा दिया गया, 1 नवंबर को विड्रॉल हुआ है 30,000 का, 31 जनवरी को एडिशनल कैपिटल आया है 15,000 का। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 12% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से निकालना है? 12% के हिसाब से। अच्छा एक देखो, ये ओपनिंग कैपिटल आपको पता है, जब ओपनिंग कैपिटल पता है तो ढूंढने का तो टेंशन है नहीं, ओपनिंग कैपिटल हमको पता है, तो यहां पे कौन सा कंडीशन लगेगा? दूसरा वाला कंडीशन। क्यों? क्योंकि टाइम प्रोपोर्शन का बात यहां पे कर रहा है। देखो एडिशनल कैपिटल आया, विड्रॉल हुआ, एडिशनल कैपिटल आया, तो ये तीनों ही मतलब दोनों चीज हो रहा है। तो जब कैपिटल आ भी रहा है, कैपिटल जा भी रहा है, तो पहले हम एक क्या करेंगे? टाइमलाइन बना लेंगे। ये देखो टाइमलाइन हम प्रिपेयर करते हैं आपके साथ। देखो हाँ जी, ये हो गया हमारा 1 अप्रैल, साल देख लेंगे ऊपर से, और यहाँ हमारा साल खत्म होगा 31 मार्च को। साल स्टार्ट कब हो रहा है? 2019 में। ये 2019 हो जाएगा हमारा, ये 2020 हो जाएगा हमारा। साल का शुरुआत, साल का अंतिम। ओपनिंग कैपिटल हमको पता है, सबसे मजे की बात ओपनिंग कैपिटल हमको पता है। कितना है भाई अपना ओपनिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल हमारा 2 लाख रुपया है। ये देखो 2 लाख ओपनिंग कैपिटल। अब क्या बोला? बोला जैसे ही 31 जुलाई आया, आते हैं 31 जुलाई पे, 31 जुलाई, 31 जुलाई को क्या हुआ कि उसने एडिशनल कैपिटल लगाया 50,000 रुपए का, एडिशनल कैपिटल 50,000 का। उसके बाद जैसे ही 1 नवंबर आया उन्होंने 30,000 रुपया निकाल लिया। 1 नवंबर, हम इसको यहां पे मान लेते हैं 1 नवंबर। यहां पे क्या हुआ? विड्रॉल हुआ ना? हाँ विड्रॉल हुआ, कितने का? 30,000 का। ये करते हैं विड्रॉल 30,000 रुपीज का। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद आया 31 जनवरी, आते हैं 31 जनवरी पे। ये है 31 जनवरी। 31 जनवरी को क्या हुआ? 15,000 रुपया एडिशनल कैपिटल लगा दिया। एडिशनल कैपिटल लगाया कितना? 15,000। करते हैं सेम ही क्वेश्चन है, बनाते हैं। और हम कहां पे खड़ा है? हम इस डेट पे आके खड़ा है और हमको इस डेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढना है। ढूंढ के दिखाते हैं। देखो बड़ा ही आसान। आओ जी, पहले तो आपका कैपिटल कितना था? 2 लाख था ना? आपने इस 2 लाख को कितने दिन के लिए होल्ड किया? आपने इस 2 लाख को 1 अप्रैल से 1 मई, जून, जुलाई और पूरा जुलाई, 4 महीना, मतलब पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई,
तो 4 महीना हमने इस पैसे को होल्ड किया, तो 2 लाख का 12% रेट था ना, हाँ 12% रेट था, तो 2 लाख का 12% इंटू कितना महीना, 4 महीना, तो 4/12 कर लेंगे, निकाल लेते हैं। 2 लाख का 12% गुने 4/12, 8000 हमारा इंटरेस्ट निकल के आ गया। उसके बाद अब 31 जुलाई को हमारा कितना पैसा हो गया, 2 लाख जो था वो एडिशनल कैपिटल 50,000 लग के 2.5 लाख बन गया, तो अब हमारा कैपिटल 2.5 लाख हो गया। हमने इस 2.5 लाख को कितने दिन के लिए होल्ड किया, तो ये देखो 2.5 लाख पे 12% इंटरेस्ट लगेगा अब, और कितने दिन के लिए होल्ड किया ये देख लेंगे एक बार हम। तो ये देखो जुलाई खत्म हो गया, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, 1 नवंबर को तो फिर विड्रॉल कर ही लिया, तो पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 3 महीने के लिए हमने इसको होल्ड किया, तो 3 महीने के लिए इंटरेस्ट लगा लेंगे। 2,50,000 गुने 12% और गुने 3/12, 7,500 का। उसी तरीके से यहां पे अब हमारा कैपिटल कितना हो गया, 2.5 लाख से विड्रॉल हो गया 30,000, तो 2,20,000 बच गया। तो अब 2,20,000 पे इंटरेस्ट लगाएंगे, किस रेट से लगाएंगे, 12% के रेट से। और कितने दिन इस पैसे को हम होल्ड किए, तो देखो नवंबर था ना, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, 3 महीना होल्ड किए, तो 3/12 कर लेंगे। 2,20,000 गुने 12% गुने 3/12, 6,600। और अब जो है लास्ट आ गया, अब हमने जनवरी तो खत्म ही हो गया, फरवरी और मार्च 2 महीना हमने पैसा को और होल्ड किया, हमने 2 महीना और पैसे को होल्ड किया, पूरा फरवरी और पूरा मार्च। और यहां पे हमारा कैपिटल कितना हो चुका था, 2,20,000 में 15,000 और जुड़ चुका था, तो 2,35,000 हो चुका था। और साल के अंतिम में यही हमारा क्लोजिंग कैपिटल भी बन गया होगा, क्लोजिंग कैपिटल 2,35,000। तो ये देखो 2,35,000 इंटू 12% और इंटू कितना महीना, 2 महीना, 2/12, 2,35,000 इंटू 12% इंटू 2/12, 4,700। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2,35,000 इंटू 12% इंटू 2/12, 4,700, परफेक्ट। तो 4,700 प्लस 6,600 प्लस 7,500 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 26,800, 26,800। यही हमारा हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या, नहीं ना, सेम एग्जांपल था ना, एज इट इज, जैसे अभी हम पढ़े थे वैसे ही है ना, तो ये भी समझ में आ गया। अब करते हैं तीसरा कंडीशन। ये देखो, ये जो थर्ड कंडीशन हम लोग पढ़े थे, थर्ड कंडीशन कि व्हेनेवर ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग, अगर ओपनिंग कैपिटल ही हमको नहीं पता तो हम लोग पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल, कैसे, जो फॉर्मूला दिया हुआ है वैसे। अब हम आपसे एक बात पूछते हैं, बड़ा ही आसान सा बात पूछते हैं कि जस्ट यहां पे एक एग्जांपल लेके पूछते हैं। ये है हमारा एक टाइमलाइन, 1 अप्रैल यहां पे है, 31 मार्च यहां पे है, बीच में एडिशनल कैपिटल आया, तो हमने ये जो ओपनिंग कैपिटल हमको पता था, जब हमको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था तो इसमें एडिशनल कैपिटल को जोड़ देते थे, क्या करते थे, जोड़ ही देते थे ना, ताकि सही कैपिटल हमको पता चल जाए। एडिशनल कैपिटल को प्लस किए, अगर कुछ मान लो विड्रॉल हुआ है, विड्रॉल हुआ तो उसको माइनस करते थे, अगर कुछ ड्रॉइंग्स हुआ तो उसको भी माइनस करते थे, और लास्ट में जो आदमी खड़ा होता था तो वो बोलता था क्लोजिंग कैपिटल आ गया, क्लोजिंग कैपिटल आ गया। कैसे आ गया, ओपनिंग में एडिशनल को जोड़ के, विड्रॉल को घटा के, ड्रॉइंग को घटा के, ये सारे एडजस्टमेंट, मतलब जब जब मेरा कैपिटल बढ़ा था हम ऐड किए थे, जब जब कैपिटल मेरा घटा था माइनस किए थे, और करके हम क्लोजिंग कैपिटल पे आ गए थे। तो क्या ऐसा बताओ आप कि अगर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दे रखा हो और हमको ओपनिंग पे पहुंचना है,
तो हम ठीक इसका उल्टा करते हुए लौटेंगे अगर, तो क्या मेरा बात नहीं बन जाएगा? हम अगर इसको माइनस किए तो इसको प्लस कर देंगे, उसके बाद यहां माइनस किए हैं तो इसको भी प्लस कर देंगे, उसके बाद जहां प्लस किए हैं उसको माइनस कर देंगे। तो क्या हम इस जगह पे नहीं पहुंच जाएंगे? अरे बिल्कुल पहुंच जाएंगे भाई, क्या दिक्कत है, एकदम पहुंच जाएंगे। आते हैं सेम वही एग्जांपल, उसी तरह के एग्जांपल पे आते हैं। आ जाओ, ये देखो हमारा क्लोजिंग कैपिटल बोलता है, कितना है क्लोजिंग कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च को दे रखा है 10 लाख का। ये देखो साल के अंतिम में कैपिटल कितना है। एडिशनल कैपिटल 1 जनवरी 2020 को 2 लाख का लगाया। देखो अब क्या करेंगे हम, एडिशनल कैपिटल लगाया तो ओपनिंग से चलते तो एडिशनल कैपिटल को प्लस करते, अब यहां उल्टा चल रहे हैं तो माइनस कर देंगे। मतलब ये मेरे कैपिटल को बढ़ाएगा उसको माइनस करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर आया होगा, कैपिटल बढ़ा होगा, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ड्रॉइंग्स हुआ मतलब कैपिटल घटा होगा, क्या करेंगे? प्लस करेंगे। उसके बाद विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ है, कैपिटल निकाला गया ना, प्लस करेंगे। एडिशनल कैपिटल आया, कैपिटल बढ़ा होगा ना, माइनस करेंगे। ड्रॉइंग्स हुआ ना, कैपिटल घटा होगा ना, प्लस करेंगे। अपने आप हम ओपनिंग कैपिटल पे चले आएंगे। निकालते हैं फिर, आ जाओ। और ओपनिंग कैपिटल पे आ जाएंगे तो फिर रेट लगा देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने आप निकल के आ जाएगा। देखो ओपनिंग कैपिटल ढूंढते हैं पहले। ओपनिंग कैपिटल ढूंढते हैं, कैसे ढूंढेंगे ओपनिंग कैपिटल? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आओ एक टाइमलाइन बनाते हैं पहले। टाइमलाइन, सॉल्यूशन पे आते हैं और टाइमलाइन बनाते हैं। ये हमारा डेट है 1 अप्रैल 2019 और ये है हमारा 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को हमारा कितना कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख है। और क्या है? एडिशनल कैपिटल 1 जनवरी को मान लेते हैं हम यहाँ पे, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को एडिशनल कैपिटल है, आया है। कितना एडिशनल कैपिटल आया है? 2 लाख आया है। और क्या है भाई? शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर तो साल के अंतिम में ही मिलता है, तो ये कितना मिला है? 40,000। तो मान लो यहीं पे एक हम यहाँ जोड़ लिख देते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000 और ये हो के क्लोजिंग कैपिटल इतना आया होगा। ठीक है। ड्राइंग्स ऑन 31 अक्टूबर 2019 कितना है? 20,000। 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर ना, हाँ 31 अक्टूबर कितना है ड्राइंग्स भाई? 31 अक्टूबर को 20,000। ड्राइंग्स है 20,000। और क्या है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल 1 अगस्त को है, 1 अगस्त को विथड्रॉल है। कितने का है? 60,000 का। और एडिशनल कैपिटल 30 जून को, 30 जून को एडिशनल कैपिटल कितना है? 70,000। और 1 मई को, 1 मई को ड्राइंग्स हुआ है। कितना ड्राइंग्स हुआ है? 10,000। हमको क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल। उल्टा चलेंगे? हाँ जी बिल्कुल चलेंगे। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन मार्क। आ जाओ उल्टा चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। उससे भी पहले क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सही से प्रेजेंटेशन करेंगे चीज़ों को। क्लोजिंग कैपिटल हमारा कितना है? 10 लाख है। लिखते चलते हैं, यहाँ अमाउंट का साइन दे देंगे। अब जैसे जैसे बताए थे आपको, एडिशनल कैपिटल है 2 लाख का, 2 लाख क्या होगा एडिशनल कैपिटल? कैपिटल बढ़ाया होगा तो हम इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल माइनस। उसके बाद क्या करेंगे? ड्राइंग्स हुआ है 20,000 का, तो 20,000 ड्राइंग्स जो है उसको जोड़ देंगे। ड्राइंग्स हुआ है 20,000 का,
इसको ऐड बैक कर देंगे। और क्या हुआ है, विड्रॉल हुआ है। विड्रॉल हुआ है कितना, विड्रॉल हुआ तो वो भी जुड़ेगा। अच्छा एक काम कर सकते हैं, ड्राइंग्स जैसे यहाँ पे दो दो जगह पे है, एक ड्राइंग्स यहाँ 20,000 का है, एक ड्राइंग्स यहाँ 10,000 का है, तो क्या हम बार बार लिखने से अच्छा है कि एक ही जगह पे लिख के कहानी खत्म करते हैं? तो यहाँ पे लिख देते हैं 20,000 प्लस यहाँ पे लिख देते हैं 10,000, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 30,000, तो यहाँ डाल देते हैं 30,000। उसके बाद एडिशनल कैपिटल जहां जहां पे है, क्या हम एक ही बार जोड़ के सबको लिख दें? लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? तो देखो एक एडिशनल कैपिटल हमारा 2 लाख का है, एक एडिशनल कैपिटल हमारा 70,000 का है, बस 2 ही एडिशनल कैपिटल है तो इसको एक ही जगह पे लिख देते हैं। बार बार लिखने से अच्छा है एक ही जगह पे लिख दो, 2 लाख प्लस 70,000, तो हमारा कितना आ जाएगा निकल के यहाँ पे 2,70,000। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग्स भी हो गया, एडिशनल कैपिटल भी हो गया, अब एक बचा विड्रॉल। हमने विड्रॉ किया, कितना विड्रॉ किया 60,000, तो विड्रॉल को भी लिख देते हैं। अब विड्रॉल तो एक ही है तो एक ही लिखेंगे, विथ विड्रॉल ऑफ कैपिटल 60,000। अब ये भी प्लस करेंगे हम, क्योंकि माइनस ये मतलब विड्रॉल क्या हुआ था, कैपिटल को कम किया होगा, उसको प्लस कर देंगे। अब और क्या बचा जरा ध्यान से देखिएगा, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, सब कुछ हो गया। एक बचा हुआ है शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ाया होगा ना, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट को क्या करेंगे, कम कर लेंगे, माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना था शेयर ऑफ प्रॉफिट, 40,000 का था, 40,000 को माइनस कर लेंगे। अब जरा निकालते हैं, 1 लाख 10 लाख माइनस 2,70,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 7,80,000, 7,80,000। यही हमारा ओपनिंग कैपिटल है। तो आप ओपनिंग कैपिटल ढूंढ लिए। अब जब आप ओपनिंग कैपिटल ढूंढ लिए तो बाकी तो आपको पता ही है कि टाइम का प्रोपोर्शन दिया हुआ है, तो टाइम के प्रोपोर्शन के हिसाब से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढ लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। वैसे ही जो जैसे बताए थे ऐसे करके यहां से यहां तक कितना पीरियड, फिर यहां से यहां तक कितना पीरियड, कितने दिन के लिए पैसा होल्ड हुआ है, ओपनिंग कैपिटल हमारा इतना था तो वो 780 से फिर 10,000 चला गया तो 770 हो गया, फिर 70,000, उस तरीके से करके आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लोगे। तो ये आपका, आप इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकालोगे वो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, दिस इज योर होमवर्क। आप इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे, कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ proportion of time। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमारे चैनल को प्यार दो, आप मेरे वीडियोस को देखो, समझ में आता है, अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट करेंगे, खराब लगता है तो वो भी कमेंट करेंगे, और कुछ ना कुछ तो जरूर रिस्पॉन्स देंगे। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक भी करेंगे। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला टॉपिक हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आएगा, वो बहुत शानदार रहेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बहुत अच्छे से करना है, और इतना इजी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक है, उसको लोग झूठ मूठ का हुआ बना के रखा, बहुत आसान टॉपिक है। तो अगला वीडियो हम वही करते हैं फिर, ठीक है।